नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 3 वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में आतंकवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाएं, दंगे फसाद, चोरी, अपहरण, लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है तो ये सब आतंकवाद है। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहा जाता है। यह लोकतंत्र और मानव जाति के विरुद्ध गंभीर अपराध है। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है। आतंकवादी दुनिया भर में आतंकी गतिविधियां अपनाकर सबको भयभीत और असुरक्षित करना चाहते हैं। आतंकवादी अपने अनैतिक साधनों को भी न्याय संगत ठहराते हैं। हिंसक गतिविधियों के द्वारा यह लोग देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें और अलगाववादी प्रवृत्तियां आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही हैं। ये विश्व में शांति भंग कर भयभीत करना चाहती हैं। आज आतंकवाद सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है। हमारे पड़ोसी देश और विदेश सभी जगह की सरकारें इससे निपटने के लिए भरपूर कोशिश में लगी हुई हैं। विश्व का आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का माना जाता है। 11 सितंबर 2001 में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे ऊंची इमारत पर ओसामा बिन लादेन ने आतंकवादी हमला करवाया था, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ और हजारों लोग मलबे के नीचे दब के मारे गए थे। अमेरिका वालों ने ओसामा को मारने के लिए एक ऑपरेशन किया था। उसने उसके घर पाकिस्तान में घुसकर उसे मार डाला था और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे अमेरिका की सरकार लाइव बैठकर देख रही थी। इसी तरह 2015 में पाकिस्तान में कराची के एक स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे कई बच्चे टीचर मारे गए थे। कहते हैं पाकिस्तान का आतंकवाद में सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन खुद पाकिस्तान इसके दुष्प्रभाव से अछूता नहीं है। 2001 में देश के सबसे बड़े सुरक्षित इमारत संसद भवन में दिन दहाड़े आतंकवादी घुस आए थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की लंबी मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों को मारा गया था। इस दौरान पूरी संसद में दहशत का माहौल था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसी तरह 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन को निशाना बनाया गया था। 11 मिनट के अंतराल में 7 बम ब्लास्ट किए गए थे, जिससे कई बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान की जान चली गई थी। 2008 में मुंबई की होटल ताज और ओबेरॉय में आतंकवादी घुस आए थे और कई दिनों तक वहां पर लोगों को बंदी बनाकर रखा था। आतंकवादी अपनी मांग पूरी करवाना चाहते थे। लंबी मुठभेड़ के बाद एक आतंकवादी को मार गिराया था तथा दूसरे आतंकवादी कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा हुई थी। आतंकवादियों द्वारा अक्सर बम विस्फोट जैसे कार्य किए जाते हैं। ये राज्य और समाज को बांटने का कार्य करते हैं। भारत में आतंकवाद हमें 3 रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला रूप है सांप्रदायिक आतंकवाद, दूसरा है नक्सली आतंकवाद और तीसरा है जातीय आतंकवाद। हम यहाँ पर तीनों ही प्रकार के आतंकवाद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांप्रदायिक आतंकवाद की। जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद इसका उदाहरण है। कश्मीर घाटी में धर्म के नाम पर हत्या, अपहरण, लूटपाट करना और शांति व्यवस्था भंग करना इसका
उद्देश्य है। कश्मीर में सीमा पार से आ रहे आतंकवादी धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। वर्ग विशेष की संपत्ति को लूटकर उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर में इनकी आतंकी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। इसके कारण भारत और पाकिस्तान में 3 बार युद्ध भी हो चुका है। आतंकवाद का अगला रूप है नक्सली आतंकवाद। भारत में नक्सलियों की गतिविधियां शांति और व्यवस्था भंग कर रही हैं। नक्सलवाद का उद्भव पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुआ है। इस कारण से नक्सलवाद कहा जाता है। ये हत्या, अपहरण, वसूली, लूटपाट के माध्यम से आतंक फैलाते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों में इनका फैलाव हो रहा है। ये कार्ल मार्क्स और माओ की विचारधारा के अनुयायी हैं। आतंकवाद का अगला रूप है जातीय आतंकवाद। उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद प्रजातीय आतंकवाद के रूप में उभर कर आए हैं। ये जातियां आपस में निरंतर लड़ती रहती हैं। ये देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न करती हैं। अब हम आतंकवाद का प्रभाव और इसके दुष्परिणामों पर बात करेंगे। सबसे पहला है नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। आतंकवाद से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। वे अपने राज्य में, देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है। जिस गति से विकास कार्य करने हैं उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने होते हैं। इससे शासकीय योजनाएं प्रभावित होती हैं। अगला है जन धन की बहुत हानि होती है। निरपराध लोग मारे जाते हैं। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। हजारों लाखों मासूमों की जान जाती है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। कुछ देश आतंकवाद को कूटनीतिक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। आतंकवाद को मुद्दा बनाकर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। आतंकवाद के सामने कई बार सरकार भी कमज़ोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर से भरोसा उठने लगता है। इसके अलावा एक आतंकवादी गतिविधि को देखने के बाद दूसरा आतंकवादी भी पैदा होने लगता है। अब हम यहाँ पर आतंकवाद के कारणों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद के जो कारण हैं वह इस प्रकार हैं। पहला कारण है उपनिवेशवाद। शासकों द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियां उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती हैं। वे शासकों से छुटकारा पाने के लिए आतंकी गतिविधियां अपनाते हैं। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। पिछले 2 दशकों में संचार साधनों में बहुत क्रांति आई है। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकी गतिविधियां करने में अधिक सफल हुए हैं। अगला कारण है विभिन्न देशों में द्वेष की भावना। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में संचालित आतंकवाद सीमा पार संचालित आतंकवाद कहलाता है। भारत इससे बुरी तरह प्रभावित है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अनेक आतंकवादी शिविर पल रहे हैं जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और विश्व में आतंकवाद के प्रसार में मदद करते हैं। विश्व के कुछ राष्ट्रों द्वारा अन्य देशों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना ने भी दूसरे राष्ट्रों में हिंसा फैलाकर उस राष्ट्र को नीचा दिखाने की प्रक्रिया ने भी आतंकवाद को जन्म दिया है। आतंकवादियों द्वारा हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, आगजनी, राइफल, हथगोले, मानव बम, जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। यह देशों की भौगोलिक सीमाओं को लांघ चुका है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर समाधान खोजना चाहिए। भारत सरकार को कश्मीरी आतंकवाद से निपटने के लिए
कड़ा रुख अपनाना होगा और संपूर्ण देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। कश्मीर को लेकर भारत सरकार की लड़ाई अब बड़ा रूप ले चुकी है। 1999 में कारगिल की लड़ाई इसी का रूप थी। पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुए युद्ध को भारत ने अपनी जीत के साथ खत्म किया। कश्मीर को भारत में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई हलचल होती रहती है। धरती का स्वर्ग कश्मीर में आज लोग जाने से डरते हैं। निर्देशक यहाँ फिल्म की योजना बनाते हैं, लेकिन दंगों के चलते वे पूरी ही नहीं हो पाती। यहाँ आम जनता के साथ साथ हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं। भारत में आतंकवाद अटैक की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जिहाद के नाम पर नासमझ छोटी उम्र के बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है, जिसके चलते वे इंसानियत भूलकर गलत राह में चलते हैं। आजकल बहला फुसलाकर पैसों के नाम पर नौजवानों को मानव बम बना दिया जाता है। ये बहुत ही क्रूर काम है। इसी आतंकवाद के चलते इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की गई थी। धर्म को सही ढंग से समझना होगा। हमें धर्म जाति के ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए। आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर इंसान की सोच बदलेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आएगा और वो सही दिशा में ही सोचेगा। शिक्षित व्यक्ति अपना अच्छा या बुरा जानता है, उसको गलत शिक्षा देकर बहलाया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आतंकवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक मादक पदार्थों का सेवन का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।